ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस हम लोगों को पढ़ना था। तो प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस में यूज ऑफ डैम्प प्रूफिंग कोर्स और मेम्ब्रेन। ठीक है, डैम्प प्रूफिंग कोर्स या मेम्ब्रेन हम लोग यूज़ करते हैं। वही जो हम बता रहे थे वही चीज़ सेम चीज़ है यहाँ पे। पिछले क्लास में जो बता रहे थे वही सेम चीज़ है यहाँ पे। देखो यहाँ लिखा हुआ है दीज आर द लेयर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ वाटर रिपेलेंट मटेरियल सच एज बिटुमेन, फेल्ट, मैस्टिक, एस्फाल्ट, प्लास्टिक, सीड, सीमेंट, कंक्रीट, मोटार, मेटल शीट which are interposed in the building structure at all location wherever water entry is anticipated। ठीक है, हमको क्या करना होता है कि एक लेयर या मेम्ब्रेन जो है वो ऐसा लेयर जो वाटर रिपेलेंट हो, मतलब वो जो वाटर को रिपेल करे, ऐसा मटेरियल का हम लेयर जो है वो बिल्डिंग में लगाते हैं। जहाँ पे हमको बिल्डिंग में उसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट आने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ नाम लिखा हुआ है वाटर रिपेलेंट मटेरियल का, जैसे बिटुमेन हो गया, ठीक है, फेल्ट हो गया। फेल्ट क्या है कि एक फाइबरस मटेरियल है, मतलब बिटुमेन में या तार में हम फाइबरस मटेरियल अगर उसमें मिला देते हैं तो एक मटेरियल और बन के आता है, उसको हम लोग फेल्ट बोलते हैं। ठीक है, मैस्टिक हो गया, एस्फाल्ट हो गया, प्लास्टिक शीट हो गया। प्लास्टिक शीट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता नहीं है, वो अपने से इसको पर्कुलेट भी नहीं होने देता है। सीमेंट कंक्रीट हो गया, मोटार हो गया, मेटल शीट हो गया। तो ऐसे मटेरियल जो वाटर को अपने से पास ना होने दें या वाटर को रिपेल करें, ऐसे ही मटेरियल को हम लगाते हैं बिल्डिंग में उन जगहों पे जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट का आने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दी डैम्प प्रूफ कोर्स ऑफ सुटेबल मटेरियल शुड बी प्रोवाइडेड एट अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर देयर इफेक्टिव यूज। ठीक है, अब ये जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल है इसको ऐसे जगह लगाया जाता है ताकि इसका इफेक्टिव यूज हो सके। ठीक है, बिल्डिंग में ऐसे जगह लगाए जहाँ पे इसका इफेक्टिव यूज हो सके। बेसिकली डीपीसी इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वाटर राइजिंग from the subsoil and getting into the different part of the building। ठीक है, डीपीसी जो है वो कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जनरली प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द वाटर राइजिंग फ्रॉम सबसॉइल। ठीक है, सबसॉइल से वाटर का जो राइजिंग होता है, मतलब सॉइल से जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर राइज होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डीपीसी जो है वो प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। ठीक है, the best location for DPC in case of building without basement lies at the plinth level, or in case of a structure without plinth should be laid at least 15 centimeter above the ground। ठीक है, जो बेस्ट पोजीशन होता है डीपीसी प्रोवाइड कराने का वो होता है प्लिंथ लेवल पे। बिल्डिंग का जो प्लिंथ लेवल होता है उस पे जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, और अगर किसी बिल्डिंग में प्लिंथ लेवल नहीं है तो ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर एबव जो है हम लोग डीपीसी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, दिस डैम्प प्रूफ कोर्सेज मे बी प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन फ्लोर, वॉल एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो डीपीसी जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फ्लोर में प्रोवाइड किया जाता है। In case of basement line of DPC is known as tanking। ठीक है, बेसमेंट में अगर डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, टैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, while providing DPC dam proof course in building the following general principles should be observed in the practice। अब कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन है वो उसको प्रैक्टिस करना होता है अगर हम लोग डीपीसी जो है वो बिल्डिंग में कर रहे हैं। ठीक है, DPC should cover the full thickness of the wall including rendering in order to act as an effective barrier to moisture under all condition। ठीक है, जो डीपीसी प्रोवाइड किया जा रहा है अगर वॉल पे प्रोवाइड किया जा रहा है
तो वॉल की थिकनेस मान लो 230 है, यानी 9 इंच का वॉल है, तो जो हम लोग थिकनेस प्रोवाइड कराएंगे डीपीसी का भी, वो भी 9 इंच का ही प्रोवाइड कराएंगे, उससे कम नहीं प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है कि जो डीपीसी प्रोवाइड करा रहा है वो एक पूरा बैरियर की तरह काम करता है, जो वाटर को उसके अंदर आने से रोकता है, बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी बिल्डिंग में अगर हम डीपीसी प्रोवाइड करा रहे हैं वॉल पे, तो जितना भी वॉल का थिकनेस है, वो 4.5 इंच का वॉल हो, 9 इंच का वॉल हो, 115 का हो, या 230 का हो, या 18 इंच का वॉल हो, उससे मतलब नहीं है। जितना वॉल का थिकनेस है उतना ही थिकनेस का हमको डीपीसी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, द मोटार बेड upon which the DPC is laid should be level, even and free from any projection। ठीक है, जिस लेवल पे, जैसे प्लिंथ लेवल हो गया, या ऐसे जिस लेवल पे हमको डीपीसी प्रोवाइड कराना है, वो लेवल जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी प्रोजेक्शन, किसी तरह का उसमें प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन हो और फ्री फ्रॉम प्रोजेक्शन, उसमें किसी भी तरीके का प्रोजेक्शन ना हो। तो नेक्स्ट क्या है, डीपीसी शुड बी प्लेस्ड इन करेक्ट रिलेशन विथ other DPC courses so as to provide a complete course should be placed in the correct relation with other DPC courses so as to provide to complete and continuous barrier to the passage of moisture from below, top or other side। ठीक है, डीपीसी अगर हम प्रोवाइड करा रहे हैं कहीं पे, तो हमको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बिल्डिंग में अगर डीपीसी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो करेक्ट पोजीशन पे हो और उसका अलाइनमेंट भी जो है वो करेक्ट हो। जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग में मतलब किसी रूम का 4 वॉल है, ठीक है, तो जिस लेवल पे हम एक वॉल में डीपीसी कर रहे हैं, उसी लेवल में हर जगह डीपीसी करेंगे। मतलब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि एक वॉल में जो डीपीसी कर रहे हैं वो ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं और बाकी वॉल में जो है वो डीपीसी 20 सेंटीमीटर पे कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमको क्या करना है कि जहाँ पे भी डीपीसी कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एक ही लेवल में हो, ताकि मॉइस्चर कंटेंट को कहीं से भी पासेज ना मिले बिल्डिंग में आने का। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जहाँ पे भी डीपीसी प्रोवाइड कराना है वो ऐसे जगह प्रोवाइड कराना है और इस तरीके से प्रोवाइड कराना है, ताकि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो पूरी तरीके से बैरियर की तरह काम करे, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बिल्डिंग में ना आए। Therefore, the junction corners formed by wall or walls and floors should be laid continuously। ठीक है, इसी वजह से जो जंक्शन है कॉर्नर का, वॉल का या फ्लोर का, वो पूरी तरीके से कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो एक फ्लो में होना चाहिए, ताकि उसमें कहीं से भी कोई मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ना आ पाए। Where a vertical DPC is to be laid continuous with a horizontal DPC। ठीक है, जो वर्टिकल डीपीसी है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मिंग एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, जो वर्टिकल डीपीसी है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और जो एंगल उसमें फॉर्म हो रहा है वो होना चाहिए इसमें। ठीक है, जो एंगल फॉर्मिंग है, जैसे एक वर्टिकल डीपीसी और एक हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, तो वो दोनों ही जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। A fillet 75 in radius should be provided। ठीक है, 75 का जो रेडियस है उसको प्रोवाइड कराना होता है इसमें फिलेट। ठीक है, द डीपीसी शुड बी एक्सपोज ऑन द वॉल सरफेस, अदरवाइज इट लाइकली टू बी डैमेज बाय कारपेंटर्स टाइल्स लेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो डीपीसी है
वो वॉल के सरफेस पे एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए एक्सपोज होना चाहिए कि जब भी कारपेंटर या अ, कोई अदर टाइल वर्क अगर हो रहा होता है, तो जो भी उसमें वर्कमैनशिप हो रहा है वो उस डीपीसी लेयर को डैमेज ना कर दे। जैसे क्या होता है कि जब भी कारपेंटर वर्क करते हैं या पाइप फिटिंग करते हैं या टाइल का लेयरिंग कर रहे होते हैं, तो क्या होते हैं कि हमको जो आउटर मोस्ट सरफेस है उसको थोड़ा सा रफ बनाना होता है। तो उसको क्या करते हैं कि उसको छीनी हथौड़ी से या हम लोग काट के थोड़ा सा उसका सरफेस जो है वो रफ करते हैं। तो हमको ये चीज़ ध्यान देना होता है कि हम उसके सरफेस को काट रहे हैं तो हम उसके डीपीसी वाले पार्ट को कट ना कर दें, उसको डैमेज ना कर दें। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं कि जो डीपीसी है वो वॉल पे एक्सपोज होना चाहिए, कि ताकि हमको पता चल सके कि डीपीसी जो है वो है कहाँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, वाटर प्रूफ और डैम प्रूफ सरफेस ट्रीटमेंट। वाटर प्रूफ और डैम प्रूफ सरफेस ट्रीटमेंट, इसमें क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या करना है, देखते हैं। The surface treatment consists in filling of the pores of the material exposed to the moisture by providing a thin film of water repellent material over the surface। तो सरफेस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमको जो है वो पोर्स को, जो एक्सपोज है मॉइस्चर का के तरफ, हमको क्या करना होता है कि एक फिल्म जो है वो बनाना होता है वाटर रिपेलेंट मटेरियल का। ठीक है, सरफेस पे, ताकि जो है सरफेस से मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ना आ पाए। दिस सरफेस ट्रीटमेंट कैन आइदर बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये सरफेस ट्रीटमेंट जो है वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग डैम्पनेस, वेयर एज इंटरनल ट्रीटमेंट वन ओनली रिड्यूस इट्स सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो वाटर को रिपेल करता है अंदर आने से। ठीक है, लेकिन अगर इंटरनल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता है, वो कुछ एक्सटेंट तक वाटर को रिपेल करता है और डैम्पनेस को रोकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेनी सरफेस ट्रीटमेंट लाइक पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग, पेंटिंग, डिस्टेम्परिंग आर गिवन टू द एक्सपोज सरफेस एंड ऑल्सो टू द इंटरनल सरफेस। ठीक है, बहुत तरीके का सरफेस ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, जैसे पॉइंटिंग करते हैं, प्लास्टरिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, डिस्टेम्परिंग करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक्सपोज सरफेस को वाटर से डैम्पनेस से रिमूव करते हैं। ठीक है, डैम्पनेस आने से रोकते हैं, और इंटरनल सरफेस पे भी यही काम करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट द वॉल अगेंस्ट डैम्पनेस इज लाइम, सीमेंट, प्लास्टर ऑफ मिक्स 1 सीमेंट 1 लाइम एंड 6 सैंड। ठीक है, प्रोपोर्शन। तो जो सबसे कॉमन डैम्पनेस का ट्रीटमेंट है वॉल का, उसमें हम क्या करते हैं, लाइम सीमेंट का प्लास्टर करते हैं, जिसमें एक पार्ट सीमेंट होता है, एक पार्ट लाइम होता है और 6 पार्ट सैंड होता है। ठीक है, इसका मिक्सर तैयार करते हैं और मिक्सर तैयार करने के बाद सरफेस पे प्लास्टरिंग करते हैं। जो सबसे इफेक्ट कॉमन है वो डैम्पनेस को रोकने का वॉल पे। ए थिन फिल्म ऑफ वाटर प्रूफिंग कैन बी material a thin film of waterproofing can be material generally employed as waterproofing agent in the surface treatment. Sodium or potassium silicate, aluminum or zinc sulfate, barium hydroxide and magnesium sulfate is an alternate application. Soft soap and alum also in alternate application. Lime and linseed oil, coal tar, bitumen wax and fat resin and gum etc. ठीक है, तो ये जो भी सोल्यूशन दिया गया है या जो भी मटेरियल दिया गया है, इसका एक थिन फिल्म जो है वो हम वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं एक्सपोज सरफेस पे। ठीक है, एज ए वाटर प्रूफिंग एजेंट की तरह हम सरफेस पे लगाते हैं, और हम क्या करते हैं कि वाटर को या मॉइस्चर कंटेंट को बिल्डिंग में आने से रोकते हैं। अब इसमें कौन कौन सा है,
सोडियम है, पोटेशियम सिलिकेट है, एल्यूमिनियम और जिंक सल्फेट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो है, अल्टरनेट एप्लीकेशन जो है वो कुछ और भी है, जैसे सॉफ्ट सोप है, एलम है, ठीक है, और लिंसेड ऑयल है, लाइम है, कोल, तार, बिटुमिन, वैक्स और फैट रेजिन, ये सारे मटेरियल जो हैं वो वाटर रिपेलेंट है, जिसको हम लोग यूज करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को रोकने के लिए। ठीक है, फिर और क्या है, some of the above mentioned material like wax, fat are unsuitable in the tropics as they melt with right temperature. Resin and gums and also not lasting material are coal, तार, बिटुमिन डिसफिगर द ओरिजिनल सरफेस। अब इसमें जो मटेरियल है उसका कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे कि वैक्स फैट जो है वो अनसुटेबल है ट्रॉपिकल रीजन में। क्यों क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ये मेल्ट होने लगता है, जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है ये मेल्ट होने लगता है। और रेजिन और गम भी इसी तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। कोल तार अगर बिटुमिन अगर यूज कर रहे हैं हम, तो वो ओरिजिनल सरफेस का जो टेक्सचर है उसको हार्म करता है, उसका जो टेक्सचर है वो उतना क्लियर नहीं आता है, वो देखने में बहुत बेकार लगने लगता है। तो इस तरीके से इस सब मटेरियल को हम वैसे जगह यूज करते हैं जहाँ पे ये सुटेबली अप्लाई किया जा सके। ठीक है।